ताप्ती नदी की संपूर्ण विस्तृत कथा पौराणिक विवरण सहित। ताप्ती नदी, जिसे संस्कृत में तापती कहा गया है, भारत की एक प्राचीन और पवित्र नदी है। ये नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका एक गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति, उसका देवी रूप, विवाह कथा और धार्मिक महत्व, इन सभी पक्षों को हम इस संपूर्ण कथा में विस्तार से जानेंगे। ताप्ती नदी की उत्पत्ति। स्रोत उद्गम। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों से होता है, विशेषकर मुल्ताई नामक स्थान से, जो ताप्ती नाम का अपभ्रंश है। पौराणिक मान्यता। ताप्ती देवी की उत्पत्ति सूर्यदेव से मानी जाती है। सूर्यदेव का तेज अत्यंत उग्र था। उनकी पत्नी संवर्णा या सन्ना ये तेज सहन नहीं कर सकी और वे तपस्या करने वन में चली गई। उन्होंने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया। सूर्य की छाया से कई संतानों का जन्म हुआ, जिनमें से एक थी ताप्ती। सूर्य ने ताप्ती को पृथ्वी पर भेजा ताकि उनके तेज का संतुलन धरती पर बना रहे और उनके तेज से उत्पन्न अग्नि से संसार को शीतलता और जीवन मिले। यही ताप से उत्पन्न हुई कन्या कालांतर में एक नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और कहलाई ताप्ती नदी। ताप्ती देवी का स्वरूप और देवीत्व। ताप्ती देवी को एक शक्तिशाली, तेजस्वी और करुणामयी देवी के रूप में माना जाता है। उनका वर्णन स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। वे सूर्य की पुत्री और सावित्री तथा यमराज की बहन मानी जाती हैं। ताप्ती नदी का जल इसलिए पवित्र और उपचारात्मक माना जाता है क्योंकि वह सीधे सूर्यदेव की शक्ति से उत्पन्न है। अनेक श्रद्धालु इसमें स्नान कर रोगों से मुक्ति और पुण्य लाभ की कामना करते हैं। तापती और सांब का विवाह, कृष्ण परिवार से संबंध। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को बहुत अभिमान हो गया था। एक बार ईशियों ने उसे श्राप दे दिया कि उसे कोढ़ हो जाएगा। जब सांब को कोढ़ हो गया, तब उसने तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव ने न केवल सांब को रोगमुक्त किया, बल्कि अपनी पुत्री तापती का विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार तापती देवी श्री कृष्ण की कुलवधू बनी। इस विवाह से सूर्यवंश और यदुवंश का पवित्र मेल हुआ। ताप्ती नदी की विशेषताएं। बहाव दिशा। ताप्ती भारत की 3 ऐसी नदियों में से एक है। अन्य 2 हैं नर्मदा और माही, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। लंबाई लगभग 783 किलोमीटर। राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। संगम, ये गुजरात के खंभात की खाड़ी सागर में मिलती है। धार्मिक महत्व और पूजा। ताप्ती नदी के किनारे बसे स्थानों पर उसका देवी रूप में पूजन होता है, जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल मुल्ताई मध्य प्रदेश, यहां ताप्ती माता का मंदिर है जहां से वह उद्गमित मानी जाती हैं। सूरत गुजरात, यहां प्रतिवर्ष ताप्ती नदी की पूजा होती है। बुरहानपुर, एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगर, ताप्ती के तट पर स्थित। पर्व तर्पण। ताप्ती जन्मोत्सव पर श्रद्धालु नदी में स्नान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण व पिंडदान के लिए ताप्ती नदी का विशेष महत्व होता है, जैसे गंगा या नर्मदा। 6 पुराणों और ग्रंथों में ताप्ती। स्कंद पुराण, ताप्ती को देवी के रूप में पूज्य बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ताप्ती की उत्पत्ति और सांब के विवाह का वर्णन मिलता है। महाभारत, ताप्ती का उल्लेख पवित्र नदियों की सूची में मिलता है। ताप्ती का प्रतीकात्मक महत्व। ताप्ती केवल एक नदी नहीं है, वह है तेज की शीतलता की प्रतीक, सूर्य की ज्वाला से जीवनदायिनी जलधारा, नारी शक्ति का रूप, स्वतंत्र, जीवनदायिनी और पालन करने वाली, संयम और तपस्या का आदर्श, सूर्य की पुत्री होकर भी पृथ्वी पर बहने को सर्ष तैयार। निष्कर्ष। ताप्ती नदी एक अद्वितीय संगम है, प्राकृतिक चमत्कार और पौराणिक शक्ति का। उसका उद्गम, विवाह और देवी रूप यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में हर प्राकृतिक तत्व का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। ताप्ती देवी आज भी श्रद्धा का केंद्र है और उनके जल को गंगा, यमुना, नर्मदा जैसे ही पवित्र माना जाता है।